Hello everyone. So today we are going to do this chapter called as probability distribution. Now this chapter is the chapter with a very high weightage. So let me just tell you how much is the weightage of this chapter. ये chapter का weightage है 11 marks for board exam. तो इसमें से काफ़ी सारे questions आते हैं. तो I hope you are prepared this well. आज हम लोग sums करने वाले हैं इस chapter में से. तो आप देखो ये सबसे पहला question है हमारा. It says select and write the correct answer. Okay. अब ये जो question है, it says that the expected value of the sum of two numbers, okay, two numbers obtained when two fair dice are rolled. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक fair die roll करने का expectation निकालते हैं या mean निकालते हैं, ठीक है. तो we just write that as x1. ये आप अगर आंसर याद भी कर लो तो चलेगा. तो इसका एक fair die roll करने का expectation ऐसे निकाला जाता है. You just add all 1 to 6, okay, and then what you do is you divide by 6. तो ये आपको मिलेगा 21 by 6 which is equal to 3.5. ये एक फेयर डाई रोल करने का है. तो दूसरा फेयर डाई रोल करने का भी यही आएगा. अब यहाँ पर हमको दो फेयर डाइस का निकालना है, ठीक है. तो देयर इज एक्सपेक्टेशन का ये प्रॉपर्टी है कि आप ऐसे अलग कर सकते हो. सो इट इज 3.5 plus 3.5 which gives you 7 as your answer. So option number C is your correct option. I hope everybody is clear. So the answer is option number C. आ गया ये सबको समझ में? Okay? ठीक है. Let's take this question now. अब ये जो question है, it says find the mean. ठीक है. Mean का मतलब होता है expectation E of X. Of number of heads in 3 tosses of a fair coin. तो coin को आप कितने बार toss कर रहे हो? 3 बार कर रहे हो. So when you toss a coin 3 times, तो there is a technique to find out the sample space. टेक्निक जो है ना वो हम लोग लॉजिक में यूज़ करते थे, वही यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो टेक्निक ये है कि आपको सबसे पहले 4 बार हेड 4 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल लिखना है, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल. तो आप अगर देखो ये जो आउटकम आपको मिलेगा, कितने आउटकम्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. हमारा टेक्निक होता है 2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8. तो हमारा सैम्पल स्पेस यहाँ पर आएगा 8 आउटकम्स. ठीक है. सो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड. Okay, your sample space will have all this H H H, पहला वाला. Then you have H H T, then you have H T T H T H, then you have H T T. I hope it is clear. फिर यहाँ पे T H H, then you have T H T, then you have T T H, and then you have T T T. I hope this is clear. अब यहाँ पे हम लोग को मीन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का. तो हम लिखेंगे लेट X be a random variable, okay, showing heads. तो आप मुझे बताओ क्या क्या x के वैल्यूज़ हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग रैंडम वेरिएबल लिखते हैं x. तो क्या क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं? वैल्यूज़ हमारे पास बहुत सिंपल है. रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3. इससे ज़्यादा तो हेड्स हो ही नहीं सकते. सही बात है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको 1 2 3 4 ही कॉलम्स चाहिए ना. तो ठीक है, हम यहाँ से लिखते हैं 0 1 2 3. ऑलराइट, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल. वंस यू हैव द रैंडम वेरिएबल, नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जीरो हेड कमिंग अप? जीरो हेड कमिंग अप का मतलब है एक भी हेड नहीं आ रहा है. तो एक भी हेड नहीं आ रहा है मतलब ये टेल आएगा. तो यहाँ पर आएगा 1/6, सॉरी 1/8, क्योंकि टोटल यहाँ पे 8 है ना. सो लेट मी करेक्ट दिस. इधर आएगा 1/8. ओके, सो 1/8. व्हाट अबाउट 1 हेड कमिंग अप? 1 हेड कहाँ पे आ रहा है? आप देखो, एक हेड किधर आ रहा है? इधर 1 हेड है, इधर 1 हेड है, और कहीं पे 1 हेड है, ये भी 1 हेड है. तो इसका प्रोबेबिलिटी होएगा 3/8. व्हाट अबाउट 2 हेड्स कमिंग अप? 2 हेड्स यहाँ पर है, देख लो आप. यहाँ पे भी 2 हेड्स है, इधर भी 2 हेड्स है. ठीक है. तो ये भी 3 है, तो 3/8 हो गया. What about all 3 heads coming up? All 3 heads एक ही जगह आएगा.
तो आपको यहाँ पर आएगा 1/8। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकल गया। अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा XIPI, मतलब x इंटू प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन निकालना है ना अपने को। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 3/8, इसको इससे करेंगे तो 6/8, देन यू हैव 3/8। नाउ दिस टोटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका टोटल अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में आप करोगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। ओके, नाउ व्हेन यू रिड्यूस, सी एक्सपेक्टेशन, या तो उन लोगों ने बोला है मीन इज द सेम। ओके, दिस इज समेशन XI और XPX, सो दैट इज इक्वल्स टू 12/8। तो आप इसको रिड्यूस करोगे तो 4 3s are 4 2s are, सो आंसर इज 3/2 और सिंपली 1.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस सम? ओके, तो इसमें आपको एक्सपेक्टेशन निकालना था, ओके, ऑफ 3 फेयर कॉइन्स टॉस्ड, उसमें से हेड का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो पहले रैंडम वेरिएबल, हेड्स कैन बी 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ओके, इनके प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ से देख के निकाल लिए, देन वी मल्टीप्लाई देम एंड फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ो, इट सेज 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Okay, find the probability that all 5 cards are spade. Now this is a sum of binomial distribution. तो 5 cards are drawn, तो हमको पता होना चाहिए कि n यहाँ पर कितना है 5। ओके, फिर P is nothing but drawing a spade card। ठीक है, P is probability of spade card। कितने स्पेड कार्ड्स होते हैं? आपको कार्ड्स के बारे में पता होगा, सबको पता है कि नहीं पता है? यस, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होएगा 13/52 विच इज़ 1/4। अब Q जो होता है ना, विच इज़ 1 - P, सो इट इज़ 1 - 1/4। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 - 1/4 विच इज़ 3/4। नाउ X follows, your random variable follows binomial distribution n, P। सो यहाँ पर x विल फॉलो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5, 1/4। तो हम हमारा फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है? NCX, पता है ना, P⁻x Q⁻n-x, ये हमारा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इन आर केस इट इज़ फॉलोइंग बाइनॉमियल 5, 1/4। तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू x में n की जगह 5 लिखोगे, x तो पता नहीं है, P is 1/4, P⁻x and Q which is 3/4 is n-x। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले बोला है ऑल 5 cards are spade, सो इन द फर्स्ट केस योर स्मॉल x इज 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5C5 1/4 and 3/4 5 - 5। ठीक है, 5C5 is 1, this is 1/4 and this is 3/4 anything raised to 0 is 1। I hope everybody is clear। तो ये 1/4 the whole raised to 5, ये तो 1 ही होने वाला है, so this will give you 1/1024, मतलब आपको 4 को 5 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। Is everybody clear? The next question to this is only 3 cards are spade। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला इंटैक्ट रहेगा। आई थिंक आई हैव टू सॉल्व इट हियर ओनली। तो आपको अब यहाँ पर x की जगह क्या डालना पड़ेगा? 3 डालना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आपको सबको? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं, वेयर शुड आई गो अबाउट डूइंग, इसी को मैं इरेज करके कर दूँ, समझ में आ जाएगा? इधर आपको 3 डालना है, दिख रहा है? बस, और फिर ये अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। ये हम लोग निकालते हैं क्या मिलेगा। ऑलराइट, सो व्हेन यू राइट 3 द सेकेंड पार्ट, तो यहाँ 5C3, ये 3 और ये 3। 5C3 कितना होता है? आपको पता है क्या 5C3 कितना होता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं। सो डिफरेंस इज 2, सो 5 × 4/2 × 1। ठीक है, दिस इज क्यूब एंड दिस इज स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके इधर 10 मिलेगा। ठीक है, दिस विल बी 1/how much? आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4s are 16, 16 4s are 64, दिस इज 9/16।
अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 90 अपॉन समथिंग यू विल गेट, और आप उसको रिड्यूस कर सकते हो 64 इंटू 16, 6 4 ज़ा 24, 36, 37, 38, यू हैव अ 64, तो 4 12 10 1024। आप इसको रिड्यूस कर लो जितना कर सकते हो, 245 ज़ा एंड 2516 ज़ा, सो योर आंसर विल बी 45 अपॉन 516। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ठीक है, एक बार आपने ये बना लिया जो मेन फॉर्मूला है, उसके बाद आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से आपको फाइंड करना है। ओके फाइन, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इट सेज डिफेक्ट्स ऑन अ प्लाईवुड शीट अकर एट अ रैंडम एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शीट हैज़ नो डिफेक्ट और एटलीस्ट 1 डिफेक्ट। अब यहाँ पर ये जो है ना वो e⁻⁻1 का वैल्यू दिया है। ये e⁻⁻1 मतलब आप समझ जाओ ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पॉइसन्स करना है। इधर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज 1 डिफेक्टिव। ओके, सो सॉल्यूशन में यू हैव एवरेज 1 डिफेक्टिव। ओके, एवरेज 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट ऑफ plywood. So this means that m is equals to 1. Now x follows Poisson's distribution. Okay, तो यहाँ पर m की जगह आप 1 डालोगे। अब Poisson's का फॉर्मूला क्या है वो मालूम होना चाहिए। Poisson's का फॉर्मूला है e⁻⁻m m raised to x upon x factorial. So in our case m is 1, right? तो e⁻⁻1 1 raised to x upon x factorial, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या क्या पूछा है वो अपने को करना पड़ेगा। सबसे पहले नो डिफेक्ट। नो डिफेक्ट का मतलब x इज 0, ये जो स्मॉल x है इसका वैल्यू 0 है, तो आपको यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। e⁻⁻1 दिस इज 1 raised to x विच इज 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब e⁻⁻1 का वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो 0.3678, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, a रेज टू 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना है 1, तो दिस इज 0.3678। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। एटलीस्ट 1 का हमेशा एक फॉर्मूला होता है। एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ओके, सो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो है हमारे पास 0.3678। बस आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1.0000 0.3678। आई थिंक यू नो द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इधर 9 होगा, इधर 9 होगा, इधर भी 9 होगा, इधर 10, सो दिस इज 2। ठीक है, 9 minus 7 is 2, this is 3, this is 6 and this is your answer 0.6322। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा हिंट है कि जब भी ऐसा दिया रहेगा मतलब ये है पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, राइट? ओके, नाउ लेट्स टेक अप दिस नेक्स्ट क्वेश्चन और दिस इज फ्रॉम जुलाई। ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा बिकॉज 11 मार्क का वेटेज है, बहुत सारे सम्स होंगे इसके अंदर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। f of x इज अ CDF। CDF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, और यहाँ पर उन्होंने x और प्रोबेबिलिटीज दी, आपको f of -3 ढूंढना है। अब इसमें फॉर्मूला ये है कि f of -3 इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3। दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा x के वैल्यूज -3 या उससे कम कौन से हैं, प्रोबेबिलिटीज कौन से हैं, -3 या उससे कम। बट यहाँ पर यू शुड नो दैट योर x साइज स्टार्ट्स फ्रॉम -2, तो -3 के लिए तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब -3 के लिए जो वैल्यू होगा वो होगा 0। सो यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सो आंसर हियर इज योर ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? ये आपको याद रखना पड़ेगा दैट f of -3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -3। अब लेस देन और इक्वल टू -3 के लिए यहाँ पे -3 तो है ही नहीं बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम -2, सो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
Now this one is again an important question. It says given probability density function of a continuous random variable f of x आपको दिया, यहाँ पे अपॉन है x स्क्वायर अपॉन 3 और ये रेंज है -1 से लेके 2 तक. आपको पूछा है f of 1. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा f of 1 is equals to -1 to 1, okay, and then you have f of x. This is your formula. तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए x स्क्वायर अपॉन 3 dx. इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? 1/3 बाहर रखते हैं और आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते हैं. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बता सकते हो आप? इट इज़ x क्यूब अपॉन 3 एंड यू हैव -1 to 1. ये 3 भी आप बाहर ले लो तो 1/9 हो जाएगा. यू हैव जस्ट x क्यूब राइजिंग फ्रॉम 1 to this. तो इधर 1/9 and then when you put, so it is 1 cube minus 1 the whole cube. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये 1/9 वैसे ही रहेगा. इधर 1 क्यूब 1 होगा, -1 का जो क्यूब होता है वो -1 होता है, राइट? सो दिस इज 1/9 and this gives me a 2 because minus minus is plus, so your final answer is 2/9. So you can see option number D is your correct option. तो यहाँ पर हम लिखेंगे answer is option number D. आ गया सबको समझ में ये? तो यहाँ पर भी this is what you should know. ऑलराइट, हमारा जो क्वेश्चन का रेंज है वो -1 से लेकर 2 तक है, पर हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो है ये -1 से 2 तक है. ठीक है, इधर एक 0 आएगा, इधर एक 1 आएगा, करेक्ट? पर हमको जाना है वो 1 से लेके -1 तक, तो इसीलिए हमने लिमिट आप देख लो क्या डाला है, -1 to 1. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, ठीक है, लेट्स टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. It says state whether true or false expectation is greater than variance then x follows binomial distribution. अब binomial distribution में आपको पता होना चाहिए कि expectation का फॉर्मूला क्या है, it is np, और variance का फॉर्मूला क्या है, npq, बराबर. अभी q आपको पता है कि q क्या होता है, q is 1 minus p. तो अगर मैं इसको लिखूँ 1 minus p और अगर ये ब्रैकेट ओपन करूँ तो np माइनस np स्क्वायर हो जाएगा. तो np जो है वो है हमारा एक्सपेक्टेशन. तो एक्सपेक्टेशन से आपने np स्क्वायर को क्या किया, माइनस किया, मतलब आपका जो वेरिएंस है वो एक्सपेक्टेशन से और कम हो गया. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. देखो वेरिएंस यहाँ पर आपको क्या मिला, np माइनस np स्क्वायर. व्हाट इज np? इट इज एक्सपेक्टेशन माइनस np स्क्वायर. तो जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम वेरिएंस हो जाना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेशन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस. ऑलराइट, तो अगर ये देखा जाए सो दिस हैपेंस टू बी ट्रू बिकॉज वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन द एक्सपेक्टेशन. वेरिएंस हमेशा लेस है. अगर ये साइन उल्टा होता, याद रखो वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन एक्सपेक्टेशन. सो इफ हियर वेरिएंस के यहाँ पे क्लोजर छोटा वाला साइन है, मतलब ये आंसर आपका ट्रू है. ये रिजल्ट आपको याद रखना है. दिस वन होल्ड्स फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि p की जगह, q की जगह आप 1 माइनस p डालोगे और इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा विच इज़ माइनस np स्क्वायर. तो एक्सपेक्टेशन को और कम करना पड़ेगा तब जाके आपको वेरिएंस मिलेगा. तो ऑब्वियसली वेरिएंस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन. ओके, x हैज पॉइसॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m. px इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 4. तो m का वैल्यू कितना है? अब आप सॉल्व करो इसको. पॉइसन का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे. पॉइसन का फॉर्मूला है e रेज टू m, राइट? देन यू हैव m, ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू e रेज टू m रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा m क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6, 3 2 ज़ा. वैसे ही 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24. अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो यू गेट 24 m क्यूब इज इक्वल्स टू 6 m रेज टू 4. अब m टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो 6 m रेज टू 4 माइनस 24 m क्यूब इज इक्वल्स टू 0. व्हाट इज कॉमन? 6 m क्यूब इज कॉमन. आपको बचेगा m माइनस 4. तो m के दो वैल्यूज मिलेंगे इधर. m इज इक्वल टू 0 अगर इसको इक्वल टू 0 किया, और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 4. तो हमारा आंसर ये होगा. m का वैल्यू क्या होगा, 4. वाई? बिकॉज पॉइसॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है.
ठीक है, तो आप 0 नहीं ले सकते हो, you can't take 0 because Poisson's distribution में parameter m is always 1 or greater than 1. So m is equal to 4 is your answer. I hope everybody is clear. Okay. Now comes this next question. अब ये interesting question है. It says a pair of die is thrown how many times? 3 times. Die को आपने कितने बार रोल किया है? 3 times रोल किया है. तो ये binomial distribution वाला sum है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n is equals to 3. If getting a doublet is considered as success, so probability P is getting a doublet. Now what do you mean by a doublet? Doublet का मतलब जब आप रोल करते हो तो 1 1 2 2 3 3 बराबर ना, 4 4 5 5 और 6 6, ये होता है डबलेट. तो अब देखो डबलेट कितना है, इट इज़ 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 6 अपॉन 36. आया समझ में डबलेट का प्रोबेबिलिटी? ओके, तो ये हो जाएगा 1/6 एंड Q इज 1 माइनस P, सो इट इज़ 1 माइनस 1/6, सो दिस विल बी 5/6. नाउ X इज फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे P ऑफ X इज इक्वल टू X इज NCX P रेज टू X Q रेज टू N माइनस X. ये हमारा फॉर्मूला है. हमारे क्वेश्चन में X जो है N की जगह 3 है और P की जगह है 1/6. तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, सॉरी, ये बनेगा 3CX 1/6 रेज टू X एंड 5/6 रेज टू 3 माइनस X. ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. अब क्वेश्चन में हम लोग ने पूछा है टू सक्सेस का मतलब आपको सिंपली X की जगह क्या डालना है, 2. तो ये हो जाएगा 3C2 1/6 रेज टू 2 एंड 5/6 रेज टू 3 माइनस 2. 3C2 का वैल्यू क्या होता है, इट इज सिंपली 3. ओके, ये आप निकाल सकते हो परम्यूटेशन के फॉर्मूला से, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2. ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो हमने सीखा था. ये हो जाएगा 1/6 6 36 स्क्वायर है, ठीक है. दिस विल बी 1, तो ये 5/6 ही आएगा. तो दिस गिव्स मी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल. ये 5/36 इंटू 6. इसमें आप इस 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख के कैंसिल करोगे, ये तो 1 ही है. सो इट इज़ 5/36 इंटू 6. तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 इंटू 5 अपॉन 36 इंटू 6. तो ये 3 1s are 3 2s are, so this is 5/72 as your final answer. I hope everybody is clear. So it was a binomial question. 3 times is your n. Doublet मैंने बताया ये doublet होते हैं. These are your doublets, right? तो ये 6 है out of 36. All right. So 1/6 the probability of getting a doublet. Okay. When dice are rolled, and then you have Q which is a complementary. फिर binomial लगाकर आपने solve किया और आपको आंसर मिल गया. I hope everybody is clear with this. Okay. So with this we end this series of all the questions of March 2025 and July 2025. Okay. तो ये एक कोशिश थी मेरी कि मैं आपको मदद कर सकूं by doing the sums of March 2025 and July 2025. हमने सारे चैप्टर, हमने ये बोर्ड पेपर्स किए. Okay. So we have done all the board questions chapter wise. हमने किए board questions chapter wise. So I hope this will help you. So all the very best from my side. Okay, please visit this channel. Okay, I'm going to do lot of such videos again. All right. तो थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. मैथ्स के लिए 5 दिन की छुट्टी है आपके एग्ज़ाम से पहले, उसको अच्छी तरह से यूज़ कीजिएगा, ठीक है. और चाहिए तो आप हर दिन 2-2 चैप्टर करके आप इस वीडियोस को देखो, सॉल्व करो, ठीक है. और कोशिश करो कि मैक्सिमम मार्क्स आप ले आओ मैथ्स में. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. थैंक यू.